जो भी कित प्रत्यय है जैसे फक आदि है तो फिर वो तीनों का निमित्त बन रहा है, या आपका अण आदि है तो वो तीनों का निमित्त बन रहा है, तो वो तो कृष्ण वृद्धि के निमित्त हुए। लेकिन इस तरह से वतुप जो है वो कृष्ण वृद्धि का निमित्त नहीं है, तो इसलिए इसको वृद्धि निमित्त नहीं कहेंगे। तो हो गया दोष समाधान, या तो बहुव्रीहि समास मान ले या षष्ठी ही माने तो वृद्धि का विशेषण रखेंगे वहां पे, कृष्णायाः वृद्धिर निमित्तम। प्रदीप कार को देखिए, वृद्धिर निमित्तम यस्मिन्निति निमित्त शब्दोपादान सामर्थ्याद व्यधिकरण पदो बहुव्रीहिर आश्रियते। निमित्त शब्द को जो यहाँ ग्रहण किया है ना, निमित्त शब्द को ग्रहण करने के सामर्थ्य से ही व्यधिकरण बहुव्रीहि कर रहे हैं। समानाधिकरण बहुव्रीहि नहीं है ना, वृद्धेर निमित्तम यस्मिन, वृद्धे है षष्ठी है, निमित्तम प्रथमांत है, तो ये व्यधिकरण बहुव्रीहि चल रहा है। निमित्त शब्द के उपादान सामर्थ्य से ही व्यधिकरण बहुव्रीहि लिया है, अन्यथा वृद्धेस्तद्धितस्य इत्येवं ब्रूयात्, नहीं तो सीधे जो है वो वृद्धेः तद्धितस्य ऐसा भी कर सकते थे। ठीक है, वृद्धेः तद्धितस्य ऐसा कर सकते थे, वृद्धेः षष्ठ्यंत हो जाता और तद्धितस्य जो है वो षष्ठ्यंत है ही, तो वृद्धेः कहने के सामर्थ्य से ही वृद्धेः तद्धितस्य का विशेषण बन जाता। ठीक, वृद्धि निमित्तत्वाच्च तद्धित एव वृद्धि शब्देन अभिधायिष्यते। जब ऐसा करते, निमित्त शब्द का पाठ यदि ना करते, ऐसा सूत्र बना देते वृद्धेस्तद्धितस्य, तो क्या अर्थ होता है? तो कह रहे हैं वृद्धि निमित्तत्वाच्च तद्धित एव वृद्धि शब्देन अभिधास्यते। वहाँ पर वृद्धि निमित्त होने के कारण से तद्धित प्रत्यय ही वृद्धि शब्द के द्वारा कहा जाता। ठीक है, कहा जाएगा उस स्थिति में, वृद्धेस्तद्धितस्य जब बना देंगे तो। अथवा वृद्धेः संबंधी यस्तद्धितः इति वैयधिकरणेन संबंधः आश्रयिष्यते, या फिर वृद्धेः तद्धितः में दो प्रकार की स्थिति दिखाई, या तो वृद्धेः और तद्धितस्य को समानाधिकरण मानेंगे, तो समानाधिकरण मानेंगे तो वृद्धि का मतलब तद्धित प्रत्यय ही होगा, क्योंकि तद्धित प्रत्यय वृद्धि निमित्त है। वृद्धि निमित्तत्वाच्च तद्धित एव वृद्धि शब्देन अभिध्यायिष्यते, ये समानाधिकरण पक्ष में अर्थ दिखा दिया। और यदि व्यधिकरण पक्ष मानेंगे तो फिर वृद्धेः संबंधी यस्तद्धितः इति वैयधिकरणेन संबंधः आश्रयिष्यते। वृद्धि का संबंधी जो तद्धित प्रत्यय है, ये व्यधिकरण रूप से संबंध का आश्रयण कर लेंगे। इतनी बात स्पष्ट हो गई? ये सारा इन्होंने इसलिए लिखा है कि वृद्धेः तद्धितः ऐसा ही कह सकते थे, यदि बहुव्रीहि ना लेना होता तो उसमें भी षष्ठी वाला अर्थ तो आ ही जाता अपने आप से। वृद्धि का निमित्त जो तद्धित, इतना अर्थ तो वृद्धेः तद्धितस्य कहने से भी आ जाता। ठीक है, लेकिन वृद्धि निमित्तस्य ऐसा कहा हुआ है, इसके सामर्थ्य से हम बहुव्रीहि समास का यहाँ पर आश्रयण करते हैं, व्यधिकरण बहुव्रीहि का। आगे योऽसौ ककार इति क न येषु सत्सु वृद्धिर्भवति इति तेषामेव निमित्तत्वम्। कृष्ण वृद्धि का निमित्तत्व इनमें क्यों दिखाया गया है, क न इत्यादि में? क्योंकि इन्हीं के होने पर वृद्धि होती है। ठीक है, आचार्य ने ऐसे ही सूत्र प्रणयन किए हुए हैं। कित में, यित में, णित में वृद्धि होती है, तो क न येषु सत्सु वृद्धिर्भवति इति तेषामेव निमित्तत्वम्। अथवा यह कृष्णाया वृद्धि निमित्तम कहा है, तो उस पे कह रहे हैं निमित्त शब्दोपादानादेव आश्रित बहुत्व संख्यो वृद्धि शब्दः समस्यते वृद्धीनाम निमित्तम वृद्धि निमित्तम इति। अब ये कृष्ण अर्थ कहाँ से लाए, इसके लिए युक्ति लगा रहे हैं व्याख्याकार कि कृष्णायाः ये विशेषण बना लिया आपने वृद्धि का एक पक्ष में, ये भी समाधान दिखाया ना, तो ये कृष्णायाः कहाँ से लाए? तो कह रहे हैं कि समास ही ऐसा था, वृद्धीनाम निमित्तम या निमित्तः, जो भी वृद्धिनाम निमित्तम, वृद्धि निमित्तम, वृद्धिनाम, वृद्धेः निमित्तम नहीं था, क्या था? वृद्धिनाम। और जब वृद्धिनाम कहोगे तो सारी वृद्धि आएगी अपने आप, कृष्ण वृद्धि। निमित्त शब्दोपादानादेव, निमित्त शब्द का जो उपादान किया हुआ है उसके सामर्थ्य से ही आश्रित बहुत्व संख्यो, आश्रित है बहुत संख्या जिसमें ऐसा वृद्धि शब्द समस्त होता है निमित्त शब्द के साथ। ठीक है, तो वृद्धि नाम निमित्तम वृद्धि निमित्तम इति। चलिए, तो इस पक्ष में आदेश मात्र ग्रहण पक्ष में जो समस्याएं दो दिखाई थी जिज्ञासु ने, उन दोनों का समाधान कर दिया ना समाधाता ने। ठीक है,
कि उत्तर पद वृद्धौ सर्वम का भी विशिष्ट अर्थ है, इसलिए सर्वभाषा में दोष नहीं आएगा। और जो आपने तावत भार्य है यावत भार्य में वृद्धि निमित्त से सूत्र से पुंवत भाव का प्रतिषेध दिखाया है, वो भी नहीं आता, क्योंकि वृद्धि निमित्त से का अर्थ भी विशिष्ट है। या तो वहाँ बहुव्रीहि समास है, वृद्धि का निमित्त है जिसमें, और इस वतुप में वृद्धि का निमित्त नहीं है, या फिर वहाँ पर आश्रित बहुत्व वाले आश्रित बहुत संख्या वाला जो वृद्धि शब्द है वो निमित्त के साथ षष्ठी समास को प्राप्त होता है। वृद्धि नाम निमित्तम, तो कृष्ण वृद्धि का निमित्त प्रत्यय होना चाहिए, वो भी वतुप नहीं है। तो इसलिए वृद्धि निमित्तस्य च तदितस्य आरक्त विकारे सूत्र की अति प्रवृत्ति तावत भार्य आदि शब्दों में नहीं होगी तो स्त्रियाः पुंवद लग करके पुंवद भाव होकर के तावत भार्य यावत भार्य बन जाएंगे। ठीक, चलिए, तो इसको यहीं पे पूरा कर दिया इस प्रकरण को। तद्भावित पक्ष के जो दोष थे उनका नहीं समाधान किया, ठीक है, क्योंकि वो पक्ष चाहिए ही नहीं था इनको, तो उसको छोड़ दिया, उसके बारे में कोई बात ही नहीं की ना। केवल आदेश मात्र ग्रहण पक्ष को समाहित कर दिया, उसमें जो दोष आ रहे थे उनका समाधान कर दिया। तो तद्भावित मात्र का ग्रहण नहीं है, उसमें तो दोष आएंगे ही, जब उसका सूत्रकार को अभिप्रेत ही नहीं है वो पक्ष, तो उसमें तो दोष आएंगे ही, स्वाभाविक है। तो आदेश मात्र ग्रहण सूत्रकार को अभिप्रेत है, तो वृद्धि संज्ञा तद्भावितों की भी है और अतद्भावितों की भी है, आदेश मात्र की है, इस पक्ष में कोई दोष नहीं आएंगे। आगे एक प्रकरण जिज्ञासु के द्वारा रखा जा रहा है, संज्ञाधिकारः संज्ञा संप्रत्यार्थः, कि यहाँ पर आप जो है वो संज्ञाधिकार कीजिए, जिससे कि हमें पता चले कि ये संज्ञा सूत्र ही है, जैसे वृद्धिरादय चदें गुणः आदि, और फिर आगे हलोनंतरः संयोगः आदि, ये बहुत सारे, तो इस प्रकरण में बीच में ये एक दो जो है आपके इको गुण वृद्धि आदि आ गए, 2-3 सूत्र, नहीं तो ये सारे सूत्र जो है वो काफ़ी आगे तक तो संज्ञा सूत्र ही है ना। तो इसीलिए कह रहा है जिज्ञासु कि संज्ञाधिकारः संज्ञा संप्रत्यार्थः, संज्ञाधिकार करो संज्ञा संप्रत्यार्थ, जिससे कि पता चले कि ये संज्ञाएं हैं, जैसा कि कुछ पुस्तकों में करते हैं ना, जो प्रकरण प्रारंभ होता है अथ ये, तो उसी तरह से जिज्ञासु दिखा रहा है। देखिए कि आगे लिख वृद्धिरादेश से पहले आपको सूत्र एक वाक्य बनाना चाहिए, अथ संज्ञाः इत्येवं प्रकृति वृद्ध्यादयः शब्दाः पठितव्याः। अथ संज्ञाः ऐसा कह करके फिर वृद्धि आदि शब्द पढ़ने चाहिए, जिससे हमें पता चले कि ये संज्ञाएं हैं। समाधाता ने कहा कि ऐसा करने का क्या अभिप्राय है, किम प्रयोजनम, क्या आवश्यकता है, क्या वृद्धिरादेश बनाया हुआ है उससे नहीं पता चल रहा कि ये संज्ञा है, उसी से नहीं पता चल जाएगा क्या। तो जिज्ञासु ने कहा संज्ञा संप्रत्यार्थः, अथ संज्ञा कहने की आवश्यकता है, किस लिए, संज्ञा संप्रत्यय के लिए ही। वृद्ध्यादीनाम शब्दानाम संज्ञा इत्येष संप्रत्ययो यथा स्यात्, जिससे कि ये जो आपके वृद्ध्यादि शब्द हैं इनके विषय में संज्ञा ये ज्ञान हो सके, ठीक है। वृद्धि, गुण, संयोग, प्रगृह्य इत्यादि जो भी हैं उनके विषय में ये ज्ञान हो सके कि ये संज्ञा है, संज्ञाएं हैं, इसलिए अथ संज्ञा कहना चाहिए। प्रदीप देखिए, प्रदीपकार कहते हैं संज्ञाधिकारः इति वार्तिकम्, कहते हैं कि ये जो संज्ञाधिकार है ये वार्तिक है, और उसी का भाष्यकार ने व्याख्यान किया है अथ संज्ञा इत्येवं प्रकृत्य। वार्तिक का अर्थ बता रहे भाष्यकार कि वार्तिककार क्या कहना चाहते हैं कि संज्ञाधिकार करो माने अथ संज्ञा, इस प्रकार का न्यास कीजिए यहाँ अष्टाध्यायी में। तस्य व्याख्यानम अथ संज्ञा इत्येवमिति, अथ शब्दः संज्ञायाः प्रस्तावद्योतनार्थः। और अथ शब्द क्यों रखना है वहाँ पे, वार्तिककार ने तो कहा नहीं, वार्तिककार ने तो संज्ञाधिकारः कहा है। तो प्रदीपकार स्पष्ट करते कि भाई संज्ञाधिकार द्योतित करने के लिए अथ शब्द भी आवश्यक है ना। अथ शब्दः संज्ञायाः प्रस्तावद्योतनार्थः, अथ शब्द रखना किस लिए आवश्यक है, संज्ञा के प्रस्ताव को बताने के लिए। वृद्ध्यादीनामिति संप्रत्ययः इत्येतदपेक्षया कर्मणि षष्ठी। वृद्ध्यादीनाम शब्दानाम संज्ञा इत्येष संप्रत्ययो यथा स्यात्, इस वाक्य के लिए कह रहे हैं कि वृद्ध्यादीनाम शब्दानाम, ये षष्ठी की हुई है, ये षष्ठी कर्म में षष्ठी है, किसकी अपेक्षा से, संप्रत्यय की अपेक्षा से, वृद्ध्यादियों का ज्ञान हो जाए, ठीक है।
संज्ञा इस रूप में, तो वृद्ध्यादियों का ज्ञान। यहाँ पे ये वृद्ध्यादि कर्म में षष्ठी है। वृद्ध्यादीनाम शब्दानाम संप्रत्ययः अथवा ज्ञानम। ठीक है, वृद्ध्यादीन शब्दान जानाति, ये कर्म है ना, वृद्ध्यादीन शब्दान जानाति कर्म है, तो उसी को इन्होंने कृदंत में कहा है वृद्ध्यादीनाम शब्दानाम संप्रत्ययः ज्ञानम, कर्म में षष्ठी है। वृद्ध्यादयः संज्ञात्वेन यथा प्रतीयेरन इत्यर्थः। वृद्ध्यादि शब्द संज्ञा के रूप में जिस तरह से जाने जाएं, इसलिए कह रहे हैं कि अथ संज्ञा ये अधिकार करना चाहिए। स्पष्ट। जिज्ञासु की ओर से ये एक प्रस्ताव आया और जिज्ञासु ही आगे कह रहा है इतरथा ही असंप्रत्यय यथा लोके। अगर संज्ञाधिकार आप नहीं करोगे, इतरथा माने यदि संज्ञाधिकारः न करिष्यते अक्रियमाणे ही संज्ञाधिकारे, फिर क्या होगा, असंप्रत्यय यथा लोके वृद्ध्यादीनां संज्ञा इत्येषः संप्रत्ययो न स्यात्। वृद्ध्यादि जो शब्द हैं उनका संज्ञा इस रूप में हमें ज्ञान नहीं हो पाएगा कि ये किसी के नाम है, ये किसी की संज्ञाएं हैं, ऐसा पता नहीं चल सकेगा। क्यों नहीं, वो यथा लोके जैसे लोक में होता है। तो समाधाता कहता है इदम इदानीम बहुसूत्रम अनर्थकम स्यात्, कि आप कह रहे हो कि संज्ञाधिकार नहीं करेंगे तो वृद्ध्यादियों का संज्ञा के रूप में ज्ञान नहीं हो सकेगा, तो फिर तो बहुत सारे सूत्र अनर्थक होने लगेंगे। यदि संज्ञा के रूप में ज्ञान नहीं हो सकेगा तो कितने सारे सूत्र संज्ञा सूत्र है ना, तो वो सब बहुसूत्रम अनर्थकम स्यात्, बहुत सूत्रों वाला जो प्रकरण है वो अनर्थक होने लगेगा। प्रदीपकार ने बहुसूत्रम का अर्थ किया है, बहुव्रीहि समास है, प्रकरणम चान्य पदार्थ। बहुत सारे सूत्र हैं जिसमें वो ये पूरा संज्ञा प्रकरण फिर व्यर्थ होने लगेगा यदि संज्ञा के रूप में ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो जिज्ञासु कहते हैं अनर्थकम इत्याह, कि बिल्कुल ठीक बात है, अनर्थक होने लगेगा, ऐसा ही कहते हैं आचार्य। तो समाधाता ने कहा कथम, कैसे अनर्थक होने लगेगा, तो जिज्ञासु ने बताया यथा लोके, लोकेष्यर्थवन्ति च अनर्थकानि च वाक्यानि दृश्यन्ते, कि लोक में भी तो बहुत सारे अनर्थक वाक्य भी तो प्रयोग होते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे अनर्थक बोल दिए ये प्रकरण, ऐसा होने लगेगा। वैसे ये बिल्कुल जो है वो मूर्खता वाली बात है, क्योंकि शास्त्र में ऐसा नहीं होगा ना भाई। किसी भी प्रामाणिक व्यक्ति ने शास्त्र का प्रणयन किया, उसमें ऐसे कैसे हो जाएगा कि एक पूरा प्रकरण जो है वो अनर्थक बोल दिया जाएगा, ऐसा होता नहीं है। लेकिन जिज्ञासु ऐसा कह रहा है कि जैसे लोक में बोलते हैं ना, जैसे हम किसी अतिथि को बोलते हैं पानी वानी पी लो, तो वाणी तो अनर्थक ही है ना वहाँ पे। तो ऐसे ये कह रहे हैं कि लोक में जैसे जो है वो सार्थक शब्दों का, वाक्यों का भी प्रयोग होता है और कभी कभी ऐसे ही अनर्गल जो है वो बोलते रहते हैं, अनर्थक भी। तो ऐसे ही यहाँ पे फिर होगा कि ये तो अनर्थक सूत्र हैं, अनर्थक सूत्र वाला प्रकरण है, ऐसा होने लगेगा, ये दोष ही है। तो वही जिज्ञासु ने कहा यथा लोके, जैसे लोक में होता है, लोके ही अर्थवंती च अनर्थकानि च वाक्यानि दृश्यन्ते। अर्थवंती तावत देवदत्त गाम अभ्याज शुक्लाम दंडेन, कि शुक्ल गाय को हे देवदत्त आप जो है वो हाँको, दंड से उसको एक तरफ कर दो, या जो भी हाँकना बोलते हैं ना, प्रेरित करना। देवदत्त गाम अभ्याज कृष्णाम, ठीक है, काली गाय को बुला लो या इधर कर दो या हाँक लो, ऐसे। अनर्थकानि, तो ये तो अर्थवान वाक्य हैं जो पहले दिखाए। देवदत्त गाम अभ्याज शुक्लाम दंडेन, देवदत्त गाम अभ्याज कृष्णाम दंडेन इति। अनर्थकानि दश दाढ़ी, किसी ने ऐसे बोला, कोई बालक या कोई जो है वो उन्मत्त व्यक्ति ऐसे ही बोलता जा रहा है, दश दाढ़मानि षडपूपाः कुंडमजाजिनम पललपिंडः अर्धोरुकम में तत्कुमार्याः स्फय्यकृतस्य पिता प्रतिशीनः इति आदि कुछ बोलता जाए, जिनका आपस में कोई संबंध नहीं हो रहा, कोई एक अर्थ नहीं निकल रहा। तो इस तरह के अनर्थक भी प्रयोग होते हैं कभी। तो इसी तरह से जिज्ञासु कह रहा है, इसी तरह से हम शास्त्र में समझेंगे कि ये जो वृद्धि राधे इत्यादि कहा है, इनका तो अथ संज्ञा तो आपने कहा नहीं, तो ये अनर्थक होने लगेंगे फिर। ठीक है, प्रदीपकार देखिए यथा लोके इति कात्यायनेन संप्रत्यय लोको दृष्टान्तत्वेन उपात्तः। कात्यायन जी ने, वार्तिककार जो कात्यायन जी हैं, उन्होंने असंप्रत्यय में लोक को दृष्टांत के रूप में
दिखाया है, ग्रहण किया है। भाष्यकारस्तु वाक्याध्याहारेण अनर्थकत्वे लोकम दृष्टान्तत्वेन योजयति बहुसूत्रमिति। भाष्यकार तो वाक्य अध्याहार के द्वारा अनर्थकत्व में लोक को दृष्टांत के रूप में युक्त कर रहे हैं। थोड़ा सा अंतर है दोनों में। कात्यायन जी ने क्या कहा है कि असंप्रत्यय होने लगेगा जैसे लोक में होता है, और भाष्यकार ने अनर्थकत्व में हेतु, अनर्थकत्व के दृष्टांत के रूप में लोक को दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किया। देखिए, असंप्रत्यय होना एक अलग बात है कि कोई अर्थ ही ज्ञात नहीं हो रहा, लेकिन ये जैसे दश दाड़िमा षडपूपा आदि, इनका अर्थ तो पता चल रहा है शब्दों का, लेकिन कुल मिला करके पूरा वाक्य आदि कुछ बन नहीं रहा, तो इसलिए अनर्थकत्व दिखा रहे हैं। ठीक है, असंप्रत्यय नहीं दिखा रहे। संप्रत्यय तो कुछ हो सकता है। बहुसूत्रमिति बहुव्रीहि प्रकरणम चान्य पदार्थः समाहारे द्विगुर्वा, या फिर समाहार अर्थ में द्विगुह समास भी कर सकते हैं बहुसूत्रम शब्द में। ठीक है, बहुत सारे सूत्रों का समूह, वहाँ भी यही अर्थ आएगा। और यदि हम बहुव्रीहि कर रहे हैं तो बहुनी सूत्राणि यस्मिन् प्रकरणे तद बहुसूत्रम प्रकरणम, वहाँ पर भी वही अभिप्राय कि बहुत सारे सूत्र व्यर्थ होने लगेंगे। अर्थवंती चेति यथा लोके अर्थवंती प्रयुंक्ते एवं अनर्थकानि अपि इत्यर्थः। लोक में जैसे अर्थवान वाक्य या पद प्रयोग किए जाते हैं, इसी तरह से अनर्थक भी प्रयोग किए जाते हैं। यावच्च आप्तत्वम् आचार्यस्य न साधितम तावद अनर्थकत्व शंका। अब एक बात स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ये जो जिज्ञासु को शंका हो रही है ना कि ये सूत्र अनर्थक होने लगेंगे, ये तभी तक है जब तक उन्होंने आचार्य का आपतत्व स्वीकार नहीं किया है। यदि आचार्य का आपतत्व स्वीकार करें, उनका प्रामाणिकत्व स्वीकार करें, तो ये फिर अनर्थकत्व की शंका नहीं रहेगी। यावच्च आपतत्वम् आचार्यस्य न साधितं तावद अनर्थकत्व शंका झटिति समन्वय अनवगमाद्वा। ये अनर्थकत्व की शंका कैसे हो गई? क्योंकि आचार्य का प्रामाणिकत्व अभी उन्होंने माना नहीं है, साधित नहीं किया है। ठीक है, या फिर दूसरा कहें तो कि भाई एक प्रथम दृष्टि से देखने से वो समन्वय नहीं कर पा रहे कि इन सूत्रों का क्या अर्थ होगा। झटिति समन्वयाभावाद, तुरंत जो है वो उनके बुद्धि में उस अर्थ का प्रकाश नहीं हो पा रहा जिज्ञासु की बुद्धि में, तो इसलिए वो कह रहा है कि ये सूत्र अनर्थक प्रतीत हो रहे हैं या इनका अर्थ ज्ञान कुछ नहीं हो पाएगा यदि हम संज्ञाधिकार नहीं करेंगे। तो दश दाड़िमानी आदि को अनर्थक कैसे दिखाया है? पदार्थानां समन्वयाभावाद अत्र अनर्थकत्वम। पदार्थों का परस्पर कुछ समन्वय नहीं हो रहा, उनका किसी क्रिया आदि में समन्वय नहीं किया हुआ, कोई वाक्य पूर्ण नहीं हो रहा, तो इस दृष्टि से इनको यहाँ अनर्थक कह रहे हैं। बाकी एक एक पद तो अनर्थक नहीं है। अगर सामान्य हम अस्थि क्रिया का ही या भू क्रिया का ही जो है वो अध्याहार कर दे तो ये तो सार्थक हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन दश दाड़ी माने के बाद षडपूपा कुंडम अजाजिनम आदि, इनका परस्पर संबंध होके कुछ अर्थ नहीं हो रहा, इस दृष्टि से अनर्थक कहे जा रहे हैं। तो इसमें जिज्ञासु ही अभी आगे बोल रहा है कि देखिए, एक तो पहले आपने कुछ कहा नहीं, अथ संज्ञा इत्यादि, तो हमें समस्या हो रही है कि ये संज्ञा है कि नहीं है। कुछ पता नहीं चल रहा, ज्ञान नहीं हो रहा, और अथ संज्ञा इस तरह से नहीं कहोगे तो ये बहुत सारे सूत्र अनर्थक हैं, ऐसी ही प्रतीति हो रही है हमें तो। ठीक है, ऐसी ही प्रतीति हो रही है और अध्येताओं को भी होने लगेगी, जिज्ञासु ये कहना चाहता है। और फिर दूसरी बात कहता है कि संज्ञा संज्ञ संदेहश्च क्रियमाणेऽपि संज्ञाधिकारे संज्ञा संजिनोर असंदेहो वक्तव्य। और जब आप अथ संज्ञा कह भी दोगे ना तो भी एक समस्या बनी रहेगी। क्या कि उस समय भी इसमें संदेह बना रहेगा कि कौन तो संज्ञा है, कौन संजी है। संज्ञा संजी असंदेहश्च क्रियमाणेऽपि संज्ञाधिकारे, संज्ञाधिकार कर देने पर भी संज्ञा संजिनोर असंदेहो वक्तव्य। संज्ञा और संजी के बारे में असंदिग्ध रूप से आपको कुछ बताना पड़ेगा कि यही संज्ञा है, यही संजी है, ऐसा स्पष्ट निर्देश करना पड़ेगा। कुतो शेतत, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा या अध्येता को सीधे सीधे कैसे पता चलेगा कि वृद्धि शब्दः संज्ञा आदैचः संजीन इति, कि वृद्धि ही यहाँ संज्ञा है और आदैच संजी है। न पुनरादैचः संज्ञा वृद्धि शब्दः संजीति, वो ऐसा क्यों ना मान ले कि आदैच तो संज्ञा है और वृद्धि शब्द संजी है।
तो समाधाता कहता है यत् तावदुच्यते संज्ञाधिकारः कर्तव्यः संज्ञा संप्रत्यार्थ इति न कर्तव्यः। अब समाधान पक्ष शुरू हो रहा है। समाधाता कहता है कि जो आपने कहा था संज्ञाधिकार करना चाहिए, ये संज्ञाएं हैं, ये संज्ञा सूत्र है, ऐसा ज्ञान करने के लिए तो न कर्तव्य, संज्ञाधिकार करने की हमें आवश्यकता नहीं है। क्यों? आचार्य आचारात संज्ञा सिद्धि, आचार्य के आचार से ही ये संज्ञा प्रकरण है, ये संज्ञा सूत्र है, ऐसा ज्ञान हो जाएगा। आचार्य आचारात संज्ञा सिद्धिर भविष्यति किमिदम आचार्य आचारादिति जिज्ञासु ने पूछा तो समाधाता ने बता दिया आचार्याणाम उपचाराद, आचार्याणाम व्यवहाराद इत्यर्थ। प्रदीप देखिए, ठीक है। उपचार माने व्यवहार। उपचार का अर्थ कहीं कहीं गौणी वृत्ति भी होता है, ठीक है, माने गौण व्यवहार, गौणी वृत्ति वो नहीं है, यहाँ पे मुख्य व्यवहार को ही कहा है, इसलिए प्रदीपकार ने स्पष्ट कर दिया आचार्य आचाराद माने आचार्याणाम व्यवहाराद। उद्योतकार ने लिखा भी है, देखिए, उपचारो नाम गौणी वृत्तिर इति भ्रमम व्युदस्यति। उपचार का अर्थ गौणी वृत्ति ये भी होता है, तो वो यहाँ नहीं है, उसको उस अर्थ का किसी को भ्रम ना हो जाए, उस भ्रम का छेदन करने के लिए प्रदीपकार ने कहा स्पष्ट रूप से आचाराद अर्थात व्यवहाराद। अनेन व्यवहारा शक्ति ग्रह उक्तः, इस व्यवहार से किसको बता रहे हैं? शक्ति ग्रह को बता रहे हैं कि किस शब्द की शक्ति किस अर्थ में है। सच शक्ति ग्राहक शिरोमणि ही, स्वचकः आचार्य, आचार्य जो है वो शक्ति ग्राहकों में शिरोमणि है, माने जो शब्द शास्त्र में प्रमाणभूत मनुष्य प्रमाणभूत जो भी मनुष्य हैं उपलब्ध उस समय विद्वान, उनमें शिरोमणि आचार्य हैं शब्द शास्त्र के प्रामाणिक। तो वो अपने बालक को जो है वो अपने शिष्यों को शब्दों की शक्ति का ग्रहण कराए कि इस शब्द को, इस शब्द में इस अर्थ को कहने का सामर्थ्य है, ठीक है। तो उनके व्यवहार से ही संज्ञा की सिद्धि हो जाएगी। यथा लौकिक वैदिकेशु, जैसे लौकिक वैदिक शब्दों में भी कृतांत में सिद्धांत में होता है, तद यथा लौकिकेशु वैदिकेशु च कृतांतेषु लोके तावन माता पितरौ पुत्रस्य जातस्य संवृते अवकाशे नाम कुर्वाते। कह रहे हैं कि जैसे लोक में ये प्रसंग बनता है कि किसी माता पिता को संतति की प्राप्ति होती है, तो उनको जब पुत्र उत्पन्न होता है तो संवृते अवकाशे नाम कुर्वाते देवदत्तो यज्ञदत्त, तो वो अपने घर के एक छोटे से स्थान में ही जो भी संबंधी गण होते हैं उनको बुला करके उस बालक का नाम करते हैं कि ये देवदत्त है, यज्ञदत्त है। तयोर उपचारादन्येपि जानन्ति, या फिर वो मान लीजिए दोनों ही कुल मिला के अपने खुद दोनों ही बस उस बालक का नाम कर लेते हैं, तो उन दोनों के व्यवहार से अन्य लोग भी जान लेते हैं कि इयम अस्य संज्ञायति, कि ये इसका नाम है, ठीक है। तो इसी तरह से महर्षि पाणिनि जी ने अपने शिष्यों को बता दिया कि ये संज्ञा है, वृद्धि संज्ञा है, आदि जिसके संजी हैं, और फिर उनके व्यवहार से ही अन्य शिष्यों के फिर आगे शिष्य ऐसे आचार्य परंपरा से जान लेंगे सब, जैसा कि लोक में होता है। और ऐसे ही वेदे याजिकाः संज्ञां कुर्वन्ति स्वयो यूपश्चशाल इति, वेद में याजिक लोग भी अपने उपकरणों की संज्ञा करते हैं, स्वय यूप, इसका नाम यूप है, इसका चशाल है। तो तत्र भवताम उपचारादन्येपि जानन्ति, तो उनके उपचार से जिन्होंने संज्ञाएं की हैं उन विशिष्ट याजिकों के व्यवहार से अन्य जो उस परंपरा में दीक्षित होने वाले अन्य आगे अध्येता हैं या उसके अनुष्ठाता हैं वो भी जान लेते हैं इयमस्य संज्ञायति, कि ये इसकी संज्ञा है, ठीक है। वेद विषय में याज्ञिकों का उदाहरण दिया है, यज्ञकांड द्रष्टारः ऋषयः। तो एवं इहापि, समाधाता कहता है उसी प्रकार से यहाँ शास्त्र में भी होगा। इहैव तावत् केचित् व्याचक्षाणा, चक्षाणा शब्द है ये, क्ष के बाद आकार की मात्रा रहेगी, चक्षणा नहीं चक्षाणा, व्याचक्षाणा आहुः वृद्धि शब्दः संज्ञा आदैचः संजिन इति। इसी तरह से यहाँ पर भी समझिए कि इहैव तावत् केचित् व्याचक्षाणा आहुः, कि यहीं पर कुछ आचार्यगण केचित् व्याचक्षाणाः, कुछ आचार्यगण व्याख्यान करते हुए आहुः कहते हैं अपने शिष्यों को, क्या कहते हैं? वृद्धि शब्दः संज्ञा, वृद्धि शब्द संज्ञा है और आदैच संजी है। अपरे पुनः सिचि वृद्धि इति उक्त्वा आकार ऐकार औकारान उदाहरन्ति, दूसरे हैं जो कहते हैं कि
सिचि वृद्धि इत्यादि को उदाहरण दे करके बताते हैं कि आकार सिचि वृद्धि इत्यादि कह करके कहते हैं। मतलब कुछ आचार्य जब पढ़ाते हैं तो जैसे वृद्धि का ज्ञान कराने के लिए उन्होंने सीधे वृद्धि राधेय सूत्र को ही पढ़ाया और बताया कि वृद्धि संज्ञा है और आ आई औ संजी है, कुछ इस क्रम से पढ़ाते हैं, ठीक है। और कुछ इस क्रम से नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो भागह बना रहे हैं, सिद्धि करवा रहे हैं। पहले वृद्धि राधेय नहीं बताया है, लेकिन जब सिचि वृद्धि नहीं, जब आपका क्या अत उपधाया लगाने का प्रसंग आया तो उसी समय बताया कि अत उपधाया सूत्र में ऊपर से वृद्धि शब्द की अनुवृत्ति है। अब ये सूत्र कह रहा है कि नित नित प्रत्यय के परे रहते जो अंग उसके उपधा आकार को वृद्धि हो जाती है, ये सूत्र ऐसा कह रहा है। तो अब यहाँ पे जो वृद्धि है इसका क्या अर्थ है, जब ये प्रसंग आता है तो फिर उनको ज्ञान कराते हैं कि वृद्धि राधेयच कि आ आई औ वृद्धि संज्ञक हैं। तो ये दो तरीके हैं वृद्धि राधेयच का ज्ञान कराने के। तो देखिए फिर से, एवं इहापि इहैव तावत्, जैसे लोक में वेद में होता है ना, उसी तरह से शास्त्र में भी समझिए कि इहैव तावत् केचित्, इहैव माने इसी सूत्र पर, वृद्धि राधेयच सूत्र पर ही, वृद्धि राधेयच सूत्र पर ही कुछ आचार्यगण व्याचक्षाणः व्याख्यान करते हुए आहुः कहते हैं वृद्धि शब्द संज्ञा आदेयचः संजीनः, कि वृद्धि शब्द संज्ञा है और आदेयच संजी हैं। ये यहीं पे ज्ञान करा देते हैं। अपरे पुनः, और दूसरे आचार्यगण क्या करते हैं, सिचि वृद्धि इति उक्त्वा, जैसे कहीं सिचि वृद्धि का प्रसंग है आकार्षित आदि में, तो वहाँ पे सिचि वृद्धि ये सूत्र बता करके फिर वृद्धि विधान जब होता है तो आकार ऐकार ओकारों को उदाहृत करते हैं, तब बताते कि आकार ऐकार ओकार वृद्धि संज्ञक हैं। तेन मन्यामहे, तो ये जो दो शैलियाँ हैं उससे हम ऐसा मानते हैं, यया प्रत्यायन्ते सा संज्ञा ये प्रतीयन्ते ते संजीनः, कि जिसके द्वारा बोध कराया जाता है वो संज्ञा है और जो प्रतीत कराए जाते हैं वो संजी है। जैसे सिचि वृद्धि परस्य पदेशु में वृद्धि नाम के द्वारा प्रत्यायन कराया गया आचार्यों को, आचार्यों ने छात्रों को प्रत्यायन कराया वृद्धि नाम के द्वारा, किसका, आकार ऐकार औकार का। तो यया प्रत्यायन्ते, जिसके द्वारा बोध कराया जाता है वो संज्ञा शब्द है, तो वृद्धि संज्ञा शब्द हुआ। और जिनका बोध कराया जा रहा है आ ऐ औ का, वो ऐसा ही तो होता है, ठीक है। तो माने कुछ तो स्पष्ट ही बता देते हैं कि वृद्धि शब्द संज्ञा है आदेश संजी है, तो वो भी ज्ञान हो गया कौन संज्ञा है और कौन संजी है। जैसे लोक में होता है वैसे ही शास्त्र अध्ययन परंपरा में भी हो गया, ठीक है। और या फिर दूसरा तरीका है कि सिचि वृद्धि परस्य पदेशु आदि सूत्रों पे ही बताते हैं, तो वहाँ पर स्पष्ट पता चल रहा है कि जिसके द्वारा बताएंगे वो संज्ञा शब्द है, जिसको बताएंगे वो संजी है। तो इस रूप में भी वृद्धि राधेयच का आदि का अर्थ स्पष्ट होता है कि वृद्धि आदि सूत्रों के द्वारा आकार ऐकार आदि का बोध कराया जा रहा है। माने विधि सूत्रों में वृद्धि आदि शब्द को ग्रहण किया गया है, आ यौ को ग्रहण नहीं किया गया है, ठीक है। तो जिसके द्वारा आ यौ का ग्रहण कराया जा रहा है वही संज्ञा शब्द होगा, और जिनका ग्रहण कराया जा रहा है वो तो संजी होंगे, ये पता चल जाता है। तो इसलिए हमें कहने की आवश्यकता नहीं है अथ संज्ञाः। और जो आपने कहा था कि फिर उसमें भी ये होगा कि संज्ञा और संजी का हमें अलग अलग पता नहीं चलेगा, उसमें बताओ कि ये संज्ञा है ये संजी है, वो करने की हमें आवश्यकता नहीं है। प्रदीपकार को देखिए, वृद्धि शब्द संज्ञायति, वृद्धि शब्द से प्रत्यायन शक्ति व्याख्यानेनैव प्रकाश्यते। वृद्धि शब्द का जो प्रत्यायन सामर्थ्य है वो व्याख्यान से ही प्रकाशित हो जाएगा। यथा आदैचाम वर्णानाम इति वर्णत्वम, जैसे आदैच जो वर्ण है उनका वर्णत्व अपने आप से ही जाना जाता है। तो यहाँ भी आचार्य के व्याख्यान से ही वृद्धि इत्यादि शब्दों में प्रत्यायन की शक्ति है। किसके प्रत्यायन की, आदैच के प्रत्यायन की। तो वृद्धि शब्द जिसमें प्रत्यायन की शक्ति होगी वो संज्ञा शब्द होगा, और जिसका प्रत्यायन कराया जा रहा होगा वो संजी शब्द होगा। अपर इति प्रदेशाद्वा संज्ञा संजी अभिव्यक्ति, या फिर जो प्रदेश सूत्र है, ठीक है, या तो जो ये सूत्र था संज्ञा सूत्र ही, इसी से कौन प्रत्यायक है, किसका प्रत्यायन कराया जा रहा है, ये आचार्यों के व्याख्यान से हो जाएगा, है ना।
व्याख्यानेनैव प्रकाश्यते, आचार्य परंपरा से बोध हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका क्या है, जो प्रदेश सूत्र हैं जिनमें वृद्धि आदि का विधान किया गया है, वहाँ से संज्ञा संजी की अभिव्यक्ति हो जाएगी। संज्ञा सूत्रार्थाद् वा प्रदेशार्थस्य व्यवस्था इत्यर्थः। संज्ञा सूत्रार्थ अथवा संज्ञा सूत्रार्थ से प्रदेशार्थ जो सूत्र है, प्रदेश सूत्र जो है, उसके अर्थ की व्यवस्था होगी, ऐसा कहने का अभिप्राय है। तो ये दो पक्ष दोनों दिखाए। और कहा यदप्युच्यते क्रियमाणेपि संज्ञाधिकारे संज्ञा संजिनोर असंदेहो वक्तव्यः, जो आपने ये कहा था कि संज्ञाधिकार कर दोगे तो भी संज्ञा संजी में असंदेह को बताना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि वो अपने आप ही असंदेह ही है। संज्ञा संज्ञा संदेहश्च सिद्ध, संज्ञा संजिनोश्च संदेह सिद्ध, कि उस बारे में भी हमें कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। संज्ञा और संजी का असंदेह ही अपने आप से सिद्ध है। कुतः, ये भी कहा आचार्य आचारादेव उक्तः आचार्य आचारः, आचार्य के व्यवहार से, और हमने आचार्य का व्यवहार पहले कह ही दिया। देखिए ये जो हेतु दिखा रहे हैं कि सिचि वृद्धि आदि, या तो आचार्य ने स्वयं बता दिया वृद्धि आदेश सूत्र पर ही कि ये संज्ञा है, ये संजी है, तो स्पष्ट हो गई ना, बात ही कुछ नहीं रही। या फिर सिचि वृद्धि आदि सूत्रों पर बता दिया, ठीक है। और वहाँ साथ में ये भी है जुड़ रहा है कि वृद्धि कह के अन्यों को वहाँ पे बुला रहे हैं, तो इसका मतलब वृद्धि नाम, वृद्धि जो है नाम है, और आ आई औ को वृद्धि कह के बुलाया जा रहा है, तो वो संजी है, ठीक है। तो ये आचार्य का व्यवहार पहले हम देख चुके हैं, और इसी से संज्ञा और संजी का असंदेह भी सिद्ध हो जाता है। तो इसमें कुछ हेतु और देंगे, इसको आगे देखते हैं। अस्तु देतावदेव। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।